Hello viewers, your answer key for Geography ICSE class 10 for the year 2025. तो आपका part 1 I am going to discuss now. Question number 1. Study the extract of the Survey of India map है, sheet है G43S10. Question number 1 है, give the 6-figure grid reference for the spot height dot 437 in the southeastern part of the map. Extract hint भी दी हुई है आपको, एक ही 6 फिगर आया है आपका टाइम सेव करने के लिए. तो दिस इज 6 7 और अगर आप हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो 3 आ रहा है, 6 7 3 और वर्टिकली में 2 9 और 5 आ जाएगा. तो 6 7 3 2 9 5 एग्जैक्ट ग्रिड आंसर है. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का एक डिजिट में आपको मिल जाएगा. Next is Aman, a local craftsman, wants to sell his product to a large gathering to earn money instantly. Which settlement should he go to? तो कोई भी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट आपको पहले देखना है और उसमें से जहां पर आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है कि यहाँ विलेज फेयर चल रहा है कुछ है तो वो है पामेरा. और दूसरा आंसर मालगांव भी करेक्ट है इसके अंदर. तो पामेरा और मालगांव आपने जो भी लिखा है उस दोनों में आंसर मिलेगा. नेम द मंथ इन विच ही शुड विजिट द सेटलमेंट नेम्ड बाय यू अबव. तो जिस स्टूडेंट ने करेक्टली मार्च लिखा है क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है मार्च के मंथ में है ये एनुअल फेयर, तो मार्च का आपको मार्क मिलेगा. नेक्स्ट है ऑन विच बैंक ऑफ द सुकली नदी इज द सेटलमेंट पामेरा सिचुएटेड. तो आप एरो देखेंगे नदी का डायरेक्शन देख के आप देखेंगे तो ये आपका राइट बैंक बन रहा है. आइडेंटिफाई द सेटलमेंट पैटर्न सीन इन ग्रिड स्क्वायर 6732. दूर दूर घर हैं यानी स्कैटर्ड है. रोशन while traveling from सिरोरी to टोकरा observed that the surface water sources dry हो गए हैं except for the reservoir near टोकरा. What according to you may be the reason for the presence of water in the reservoir in 6832 near टोकरा settlement? पानी कहां से आया है? As you can see सीपू नदी है जहां से यहाँ पर पानी आ रहा है, तो सीपू नदी हो गई. और हमें कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर आंसर में लिखने दो एम्बैंकमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल क्लियर एम्बैंकमेंट दिखाई दे रही है. तो 2 एम्बैंकमेंट्स आर देयर और तो और स्लुइस गेट भी लगा हुआ है, तो क्लियर इंडिकेशन है कि वहां से पानी इनको मिल रहा है. रिजर्वायर का मतलब है जहां हमने पानी स्टोर करा है. स्टेट वेदर दिस रिजर्वायर इज आर्टिफिशियल और नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. क्योंकि हमने किया है स्लुइस गेट भी लगाए हैं, एम्बैंकमेंट भी लगाई है, तो मैन मेड है, तो इट मींस ये आर्टिफिशियल हो जाएगा. बी पार्ट फोर्थ में ए में व्हाट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन गुलाबगंज टू पिथापुरा. आंसर किलोमीटर में ही देना है आपको. तो अगर आप स्केल से नापेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर आ रहा है, जिसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 2.25 किलोमीटर आपको शो करना है. आपको पता ही है 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर लिख के आपको हाफ करना होता है. मेंशन द कंपास डायरेक्शन ऑफ पिथापुरा फ्रॉम गुलाबगंज. तो गुलाबगंज पे फिंगर रख के आप पिथापुरा की तरफ जाएंगे तो आपको ऊपर यानी नॉर्थ और उस तरफ जाना पड़ेगा यानी ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा. नेम 2 मैनमेड फीचर्स सीन इन द ग्रिड स्क्वायर 6534 में. मैनमेड में पोस्ट ऑफिस है, टेंपल है, आप और कोई भी मैनमेड लिख सकते हैं. Define contour interval. It means the interval between two contour lines. और contour lines क्या imaginary lines joining the 2 points और मतलब है तो imaginary या same altitude वाला, वो जैसे भी आप लिख सकते हैं. Definition proper ही लिखनी होती है. Now coming to question number 2. Now you can see on the map आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया. फर्स्ट है मार्क एंड लेबल द नाथुला पास. तो आपको भूटान की बाउंड्री पे नाथुला पास हो सके तो रेड कलर से, अदरवाइज कलर ना यूज करने पे कोई मार्क्स रिडक्शन नहीं होता है. आप लोग एंड टाइम पे पूछते हो बहुत सारे डाउट्स ऐसे वाले. रेड कलर से करना है अगर करा है तो. शेड एंड नेम द कोस्टल प्लेन दैट ऑक्यूपाइज ए लार्ज पार्ट ऑफ केरला. तो आपको वेस्टर्न साइड में नीचे की तरफ आना है, तो यहाँ पर कौन सा आपका कोस्टल प्लेन आ जाएगा. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाता है मालाबार कोस्ट. कोंकण, कोंकण, कनारा और मालाबार नीचे आ जाएगा. तो आपने मालाबार मार्क करना है, थोड़ा स्लीक मतलब पतला रखना है, और जहां तक कावेरी का ऊपर टच हो रहा है वो उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ रखेंगे. मार्क एंड लेबल डिगबोई. डिगबोई के लिए ऊपर असम में आपने डॉट लगाना है ध्यान से, जैसे आपको 2 ही तो जगहें कराई हुई है पेट्रोलियम के लिए, तो डिगबोई मार्क करेंगे. मार्क एंड लेबल चिल्का लेक. तो चिल्का लेक में छोटा सा डेंट आपको अंदर दिखाई दे रहा है, जहां बांग्लादेश से अंदर की तरफ आते हैं नीचे की तरफ कोस्टल प्लेन में, तो अंदर एक डेंट ओरिजिनली बना हुआ है, यही चिल्का लेक है. मार्क विद एरोज एंड नेम द विंड दैट ब्रिंग रेनफॉल टू तमिलनाडु कोस्ट ड्यूरिंग विंटर में बारिश ला रही है. तो ये कौन सी हो जाएगी, दिस इज नॉर्थ ईस्ट. तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड आपको दिखाना है, पूरा लंबा एरो लेके जाना है आपने, और चाहो तो 2 एरोज भी दिखा सकते हैं. डायरेक्शन सही होनी चाहिए, एरो डायरेक्शन प्रॉपरली बताई देते हैं. मार्क एंड लेबल द रिवर सतलुज. तो सतलुज को ऊपर आपने इंडस, जहां से आप ब्यास ट्रिब्यूटरी दिखाते हो वहीं पर सतलुज आपको पूरा मार्क करना है.
मार्क एंड लेबल द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ऊपर 82 डिग्री 30 मिनट लिख के नीचे डॉटेड लाइन लाएंगे, जहां इलाहाबाद या प्रयागराज है, जहां गंगा और यमुना का कॉन्फ्लुएंस है, वहां से मार्क करते हुए आगे लेके जाएंगे। श्रीलंका को टच ना करवाते हुए थोड़ा सा उससे इधर रखेंगे, तो वो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया हो गया। मार्क एंड लेबल सतपुरा रेंज आपने मार्क करना है, तो सतपुरा रेंज आपको पता ही है, नर्मदा और तापी के बीच में ब्राउन कलर से आपने मार्क करना है, दिस इज सतपुरा रेंज। शेड एंड लेबल द छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू के लिए जहां आपका बांग्लादेश के बगल में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से दामोदर नदी है, वहां पर आप छोटा सा सर्कल लगाएंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू को मार्क करने के लिए। नेक्स्ट है मार्क एंड लेबल विशाखापट्टनम, जहां आपने चिल्का लेक भी मार्क किया, उससे बिल्कुल एक फिंगर के डिस्टेंस में नीचे आएंगे, उसी कोस्टल प्लेन पे उसी साइड में विशाखापट्टनम आपने मार्क करना है। नाउ टू कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट आंसर देने आपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट आ गया आपका असर्शन, मुंबई रिसीव मोर रेनफॉल देन पुणे, ज्यादा रेनफॉल मिल रहा है, मुंबई में ज्यादा है, पुणे में कम है। अब रीजन आ रहा है मुंबई गेट्स रेन फ्रॉम अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि मिल रहा है, लेकिन ये रीजन किसका है, मुंबई का है। तो मुंबई में ज्यादा बारिश आ रही है क्योंकि वो कहां पर है, सिचुएटेड साउथ वेस्ट मानसून से आ रही है, लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं मिला कि विंडवर्ड साइड में है, तो विंडवर्ड साइड मेंशन होना चाहिए, और पुणे का लीवर्ड साइड है इसलिए वहां पर कम है। तो रीजन है लेकिन प्रॉपर रीजन नहीं है, दिस मींस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, क्योंकि इसमें बी करेक्ट होगा, क्योंकि पूरा रीजन नहीं आया, रीजन आया है कि साउथ वेस्ट से आ रहा है, लेकिन वीवर्ड लीवर्ड विंडवर्ड कुछ नहीं, ऐसा नाम नहीं आया हुआ। तो सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉइल डिस्प्ले सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इन टर्म ऑफ देयर कलर एंड टेक्सचर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रेड सॉइल एंड लेटेराइट सॉइल आ गया। थर्ड पार्ट में द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन शोन इन द पिक्चर, तो आप देख रहे हैं ट्रीज की कैनपी है और नीचे नीचे और कैनपी आपकी वेरिंग हाइट के ट्रीज हैं इसके अंदर, तो ये कहां होता है, ऑप्शन नंबर सी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा होता है। नेक्स्ट फोर्थ आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ वाटर, तो कैनल में इवेपोरेशन क्योंकि ओपन है, वेल में ट्यूबवेल में हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्प्रिंकलर में इनमें से सबसे मिनिमम हो जाएगी। फिफ्थ आ जाएगा बालाघाट में मैंगनीज मिलता है, तो मुंबई हाई में हमें क्या मिलता है, हमें पेट्रोलियम मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सिक्स बात में माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस दैट लूजन्स द बार्क ऑफ ए क्रॉप एंड फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ फाइबर फ्रॉम द स्टार्क, तो किसके लिए है, ये जूट के लिए फाइबर वर्ड आया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें रेटिंग करेक्ट है। सेवंथ पार्ट में विच इंडस्ट्री अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द लाइफस्टाइल ऑफ इंडियन मासेस इन रिसेंट इयर्स, तो किसको नहीं पता कि ये इंडस्ट्री कौन सी है, बी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, बच्चे के हाथ में सारे फोन है, आप लोगों को हमसे ज्यादा समझ है इन चीजों के बारे में। 8. Which of the following household product is associated with petrochemical industry? This is plastic mug. Option number D is correct in this case. In 9th, Raman, a dairy farmer in Ludhiana, supplies milk within the city on a daily basis. Which mode of transport is he most likely to use? Perishable item है तो कौन सा होगा इसमें, रोडवे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लास्ट है कलेक्शन ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल एंड कन्वर्टिंग देम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट इज ऑप्शन नंबर ए, रीसाइक्लिंग की डेफिनेशन ही है ये। तो एमसीक्यू तो आपको बहुत सिंपल आए हैं, आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। नाउ कमिंग टू पार्ट 2, जिसमें से आपने 5 क्वेश्चंस करने थे, सिर्फ क्वेश्चन 4 मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा है, तो उसके आंसर थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। Severe cyclonic storms are often formed over the Bay of Bengal during the retreating monsoon season. Name 2 states that are affected by tropical cyclone on the eastern coast of India. तो clear indication है स्टेट का नाम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी हो सकता है यहाँ पे। बी आ जाएगा टेम्परेट साइक्लोन कॉज लेस डैमेज देन द ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसमें आपको एक तो पता है आपको मेडिटेरियन सी से आ रही है, लेकिन क्योंकि वो अबव ट्रॉपिक है और ये नीचे है, ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे ट्रॉपिक्स के पास है, उसकी लोकेशन ही मेन उसका रीजन है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन का इक्वेटर के पास होने की वजह से वार्म टेम्परेचर रहता है वहां वाटर बॉडीज का, इसीलिए उनका सेंटर स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, इसीलिए उनसे ज्यादा डैमेज नहीं होता। बाकी और रीजन तो आपने बुक में पढ़े हुए, मेडिटेरियन सी से आ रहा है, हार्मफुल नहीं है, ये ज्यादा डेंजरस है, डिजास्टरस है, तो अबव ट्रॉपिक और सेंटर यहाँ ट्रॉपिक्स के बीच में है, और वार्म क्लाइमेट इक्वेटर के पास होने की वजह से वहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर बनता है, इसलिए। सेकेंड में आएगा लोकल विंड दैट कॉजेज रेनफॉल इन द स्टेट ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो ये काल बैसाखी है जिसको नॉर्वेस्टर्स भी कहते हैं। रेनफॉल बेनिफिशियल फॉर द स्टेट मेंशन अबव, तो टी इन आसाम लिख सकते हैं आप, और जूट एंड राइस इन वेस्ट बंगाल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर फिगर ए और बी आ रही है पार्ट 3 में, अंदर एंटर हो रही है तो वो कौन सी होगी आपकी, साउथ वेस्ट मानसून विंड हो गई, ऑन शोर विंड है, ये दूसरा पॉइंट हम डिफरेंस का बी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। और फिगर बी इधर जो होगी वो रिपीटिंग
मॉनसून हो गई जो आपके लिए ऑफ शोर है, क्योंकि वो लैंड टू सी जा रही है। बाकी रीजंस आप इसमें करेक्टली दे सकते हैं, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें इसमें 1-2 पॉइंट्स अभी और भी देने हैं कि कौन सी स्टेट में रेन ज्यादा हो रही है, कौन से में नहीं हो रही है, और ऑफ शोर क्यों है, और किन किन स्टेट में थोड़ी बारिश। इसमें आप केरला का मेंशन कर सकते हो ए के लिए। वैसे ही फोर्थ पार्ट में आ रहे हैं, व्हाट इज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर स्टेशन एक्स। तो मैक्सिमम आपको 30 दिखाई दे रहा है मई के मंथ में, और मिनिमम 24 है जनवरी के मंथ में। तो इट मीन 6 डिग्री सेल्सियस का एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा। वेटेस्ट मंथ में सबसे ज्यादा बारिश कब हो रही है, जुलाई के मंथ में 61 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। सी है नेम द विंड विच ब्रिंग्स रेनफॉल फॉर स्टेशन एक्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो ये आपको दिख ही रहा है कि जुलाई में बारिश हो रही है, जून में हो रही है, तो ये वाला जो है ये तो हमारा मानसून सीजन ही होता है, तो साउथ वेस्ट मानसून विंड ही है ये। तो फोर्थ क्वेश्चन मैंने इसलिए डिस्कस किया, बाकी तो आपको पता है बाकी क्वेश्चन इजी हैं, कुछ ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आए नहीं है इसके अंदर। एक और मुझे ज्यादातर जो डाउट में पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन नंबर 11 जो ट्रांसपोर्ट है, वैसे तो पूरा क्वेश्चन इजी है, बट नेम द फॉलोइंग में कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो रहा है इसमें ए पार्ट में। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इंश्योर्स कंफर्टेबल जर्नी स्पेशली फॉर एल्डर्स एंड चिल्ड्रन। अब क्योंकि यहाँ पर एल्डर्स और चिल्ड्रन आ गया, तो मतलब उनके लिए कौन सी कंफर्टेबल जर्नी होती है, रेलवे का इसके अंदर आंसर आएगा। बहुत स्टूडेंट्स में एयरवेज लिख रहे हैं, एयरवेज होता अगर हमें नॉर्मल कमर्शियल क्लास के लिए जाना है, बिजनेसमैन को जाना है, अगर वैसा कुछ होता तो हम एयरवेज लिखते, बट यहाँ मेरे अकॉर्डिंगली रेलवे लग रहा है कि रेलवे होना चाहिए इस आंसर में। हाईवे कनेक्टिंग सिलचर इन असम टू पोरबंदर इन गुजरात, ये तो आपको पता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया, NH27 आप लिख सकते हैं। चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बल्की गुड्स के लिए हम हमेशा वाटरवेज ही लिखते हैं। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी, आई डोंट थिंक कि इसमें किसी और क्वेश्चन को डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत भी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो। थैंक यू।